गृह मंत्री अमित शाह और सपा सांसद राजीव राय के बीच फोन पर हुई बातचीत सुर्खियों में है। दरअसल अमित शाह ने राजीव राय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मजाकिया अंदाज में पूछा कितने साल के हो गए। इस पर राजीव राय ने हंसते हुए जवाब दिया कि ऑफिशियली तो 56 साल का हो गया हूं, लेकिन असल में अभी 53 साल का हूं। दोनों नेताओं के बीच हुई यह हल्की फुल्की बातचीत की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। शाह के बधाई देने के बाद राजीव राय ने भी उनका आभार भी जताया। यूपी में फिर एक बार सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव के बोलने से ना तो ओम प्रकाश राजभर का महत्व बढ़ेगा ना घटेगा। उनका असली मूल्य कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता के भरोसे से है। अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ओपी राजभर का नाम लेने से भी डरते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर के बीजेपी में सम्मान को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब ये जवाब सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावे के बाद सूबे में जबरदस्त हलचल छिड़ गई है। दरअसल अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके काफिले की 36 गाड़ियों का चालान किया गया। खबर है कि इसमें अखिलेश यादव और उनकी पत्नी व सांसद डिंपल यादव की 9 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिसके लिए 8,47,000 से ज्यादा का जुर्माना भरना होगा। मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड का है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और कहा समय आने पर इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे का सिस्टम बीजेपी के लोगों के हाथ में है। लखनऊ की एमआईटी यूनिवर्सिटी से बड़ा मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि BA-LLB सेकेंड ईयर के छात्र शिखर को 26 अगस्त को दोस्तों ने कार में बैठाकर मारपीट की। शिखर के पिता मुकेश केसरवानी की शिकायत पर चिन्हट थाने में 5 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक शिखर को दोस्त सौम्य सिंह यादव कार से कॉलेज लाया, जहां पार्किंग में पहले से मौजूद जाह्नवी मिश्रा, आयुष यादव, मिलन बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमान शुक्ला ने उसे जबरन कार में बैठाकर गाली गलौज और थप्पड़ मारे। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीएम योगी ने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और वित्तीय पोषित विद्यालयों के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार के ये कदम लाखों परिवारों के लिए राहत भरा तोहफा है। इस फैसले से करीब 9 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मानदेय में बढ़ोतरी होगी। यूपी में आयोजित पेट परीक्षा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखे। अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। खबरों की माने तो लखनऊ में महिला उम्मीदवारों से बुरखे की क्लिप, हाथरस में कान की बाली और मेरठ में कलावा उतरवाया गया। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच और आई कार्ड मिलान के बाद ही एंट्री मिली। मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस और स्मार्ट वॉच पूरी तरह बैन रहे। केवल ब्लैक या ब्लू पेन ले जाने की अनुमति थी। परीक्षा से पहले रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ रही। बता दें, प्रदेश के 1479 केंद्रों पर 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां रात कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर रोड पर अजीब मामला सामने आया है। एक युवक अपनी प्रेमिका को लेकर कस्बे में घूम रहा था। जैसे ही लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने युवक को पकड़ लिया। आरोप है कि बीच सड़क पर ही परिजनों ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी और उसे सबक सिखाया। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। कासगंज से दुखद खबर है, जहां ढोलना कोतवाली क्षेत्र के विरसुआ गांव में घर की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। इसमें 9 साल के मासूम शिवम की मौत हो गई, जबकि उसके पिता अशोक, मां रेखा और बहन काजल गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां हालत नाजुक होने पर तीनों को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शाम को काम करते समय अशोक लाइन की चपेट में आया और उसे बचाने में पत्नी, बेटा और बेटियां भी प्रभावित हो गए। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां गुलावटी थाना क्षेत्र के खुशहालपुर रेलवे अंडरपास के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि युवक अंडरपास पर बनी ऊंची दीवार से गिरा होगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गुलावटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले में पूरी तरह जांच की जाएगी। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील के अन्नाव गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव की रहने वाली महिला शशिकला ने थाने में तहरीर दी कि उसके पति अरुण कुशवाहा का दूसरी महिला से संबंध है और उन्होंने घर व जमीन उसी महिला के नाम कर दी है। शशिकला का आरोप है कि पति 1 साल से घर नहीं आ रहे और अचानक कुछ लोगों को लेकर आए, जिन्होंने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। महिला का कहना है कि उसके पति को लालच देकर संपत्ति लिखवाई गई और उन्हें कहीं छिपाया गया है। शशिकला ने अपनी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मामला है कि हमारे आदमी के 1 साल से बंद करके घर में रखे हैं। जब साल भरे से पता नहीं उसका, जब जमीन मेरा घर लिखवा के
तब यहाँ पर आया, घर से निकाल रहा है कि यहाँ से निकालो, हमारा घर है, यहाँ की मालकिन है। प्रयागराज से लोकमंच के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में एसपी कुंवर अनुपम सिंह की सख्त पुलिसिंग का असर दिखा है, जहां लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के मुरली नहर के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई और इस दौरान 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। इनमें कुख्यात अजय नौना भी हैं, जिस पर 50,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से बिना नंबर की बोलेरो और अवैध असले बरामद किए हैं। बदमाशों के 3 साथी भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है। प्रतापगढ़ में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी क्रम में फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के पास पुलिस की बदमाश रवि पासी से मुठभेड़ हुई और इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रवि 2 सितंबर को पेट्रोल पंप लूट में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से 6800 रुपए, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। उस पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोई और रायबरेली में कई मुकदमे दर्ज है। नारायणपुर नहर के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रवि पासी नाम का बदमाश, जो धूमनगंज का रहने वाला है, प्रयागराज का, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि ये व्यक्ति 2 दिन पहले जो फतनपुर में पेट्रोल पंप पे लूट हुई थी उसमें शामिल था। इस पर 17 मुकदमे पहले से दर्ज है। एएसपी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में खुठन और खेतासराय थाना की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शातिर चोर दीपक दुबे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसने भागने की कोशिश की और बाइक फिसलने से गिर पड़ा। इसके बाद उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग जिलों में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जाँच चल रही है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तरसवा नहर पुल की तरफ से वह लड़का नहर पटरी पे ही आगे की ओर बढ़ा कि इसी दौरान दोनों तरफ से घिरकर वो नीचे गिरा और इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसकी एक गोली उसके पैर में लगी और वह रुक गया वहीं पे और इलाज हेतु उसे अस्पताल रवाना किया गया। तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। इस युवक का नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम दीपक दुबे उर्फ रिंकू दुबे निवासी दौलतपुर पिलकिचा बताया, जिसपे करीब 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं और अन्य विधिक कार्रवाई थाना खेतासराय स्तर पर की जा रही है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मथुरा में तो करीब 1 दर्जन गांव टापू जैसे हो गए हैं और मथुरा वृंदावन की कई कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि कुछ गाँवों के घरों तक पानी पहुँच गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और बताया है कि जलस्तर और बढ़ सकता है। डीएम व अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की गई है। अब तक लगभग 1500 लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया जा चुका है। बड़ी खबर हमीरपुर है, जहां इस बार यमुना और बेतवा नदियों में आई बाढ़ के बाद साइबेरियन प्रजाति के पक्षी समय से पहले यहां दिखाई देने लगे हैं। आमतौर पर ये पंछी सर्दियों में आते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी उतरते ही मीरापुर इलाके और आसपास के खेतों में इनका झुंड देखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पक्षी संगम की तलहटी में घूमते नजर आ रहे हैं। ये पक्षी पानी में मौजूद छोटी मछलियों और जलीय जीवों को खाना पसंद करते हैं। इस नजारे को देखने के लिए स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं, क्योंकि पक्षियों की समय से पहले मौजूदगी ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट।